सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बम्पर भर्ती निकलने वाली है। 2,11,000 और नौकरियां देने का ऐलान किया है। इस ऐलान में यह भी कहा गया कि 3 महीने में इस नौकरियों के संबंध में नियुक्ति पत्र भी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी एक बेरोजगार युवा हैं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो सरकार आपके लिए लेकर आई है ग्रामीण अस्पताल भर्ती, जिसके तहत अगर आप भी 10वीं या फिर 12वीं पास है या ग्रेजुएट पास है तो आसानी से इसके अंदर जॉब ले सकते हो। इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो, इसमें कुल मिलाकर आपके पद कितने रखे गए, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इसके अंदर आपके 1,20,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी खास बात यह रहने वाली है कि आपको अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिल सकती है। तो फिर देरी किस बात की, अभी जाइए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कीजिए और गवर्नमेंट जॉब पाइए। इसके अंदर आपको आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा, सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसमें आपकी कुल मिलाकर आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के भीतर रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आयु 18 से 40 के बीच है तो आप आसानी से ग्रामीण अस्पताल भर्ती 2026 के अंदर जॉब ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है और सभी राज्यों के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो फिर जल्द से जल्द आवेदन कीजिए, नहीं तो फिर आप पछताने के लायक भी नहीं बचोगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको अस्पताल भर्ती के अंदर चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, सारा बायोडेटा जानेंगे। इसके अलावा इसमें आपकी पर मंथली सैलरी 24,000 रुपये महीना से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। इसके अलावा इसमें आपके ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। भारत का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आवेदन कर सकता है और जॉब पा सकता है। और इसमें आपका काम है वो बिल्कुल ही आसान रहने वाला है दोस्तों। सिर्फ मरीजों की पर्ची काटना काम रहेगा। और इसमें आप आवेदन मोड यानी आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो, तो ऑनलाइन माध्यम से जिस फ़ोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आसानी से आवेदन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के बारे में, तो दोस्तों इस सब हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके अंदर आपके कुल मिलाकर रिक्तियाँ किस पद पर आने वाली है, तो सरकारी अस्पताल भर्ती के तहत आपकी ये रिक्ति निकाली गई है और ये होमी बाबा कैंसर अस्पताल टीएमसी है, उसके द्वारा ये भर्ती ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें किस पद पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी, यानी अगर आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको किस पद पर ये जॉब दी जा रही है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, यानी कि आपको इसके अंदर आसानी से पर्ची काटना का काम दिया जाएगा और उसी के पद पर यह भर्ती निकाली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपके कुल पोस्ट यानी पद कितने रहेंगे, तो 1,20,000 के आसपास इसके अंदर आपको पद देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो फिर इसमें आपका मोड लागू करें यानी किस माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो, तो इसमें आपका ऑनलाइन मोड से आसानी से आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा भारत का कोई भी व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो फिर आपको सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के अंदर वेतनमान किस प्रकार से रखा गया है, यानी आपको इसके अंदर कुल मिलाकर सैलरी कितनी मिलने वाली है पर मंथली, तो फिर इसमें आपके 17,000 रुपये से स्टार्ट होकर हाईएस्ट आपको 29,000 रुपये तक पर मंथली वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी के लिए आपको एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर देख लेना है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें आयु सीमा के बारे में, अगर यानी आप इसके अंदर आवेदन करना चाहोगे तो फिर आपको इसके अंदर एज लिमिट क्या रखी गई है, तो इसमें आपकी न्यूनतम आयु सीमा है यानी मिनिमम एज है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष रखी गई है। यानी दोस्तों, आपकी आयु अगर 18 से 40 वर्ष के भीतर है तो आप आसानी से ग्रामीण अस्पताल भर्ती 2026 के अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो भी आपके एससी हो गए या फिर एसटी है, उनके द्वारा जो भी है उनको आयु में विशेष छूट भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें आवेदन शुल्क के बारे में, तो फिर आपका कोई भी आवेदन शुल्क इसके अंदर नहीं रखा गया है दोस्तों। यानी आप इसके अंदर आवेदन करना चाहोगे तो फिर आपका चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, किसी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी आप आवेदन करने के लिए जाओगे, उसके बाद आपका चयन, इसके अंदर चयन प्रोसेस क्या रहेगा,
सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखी गई है, तो फिर इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है, कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप आसानी से इसके अंदर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका इसके अंदर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यानी इसमें आपका जो भी चयन प्रक्रिया है वो आसानी से बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी गई है, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी आप इसके अंदर आवेदन करना चाहोगे तो फिर योग्यता क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो फिर जो भी कैंडिडेट है या फिर महिला हो चाहे पुरुष हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर मान्यता प्राप्त जो भी शिक्षण संस्थान है उससे 10वीं मिनिमम पास होना हुआ चाहिए, नहीं तो आपको इसके अंदर जॉब नहीं दी जाएगी। 10वीं के अंक तालिका के अंकों के आधार पर आपको इसके अंदर जॉब दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें दस्तावेज़ के बारे में, यानी इसमें आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखे गए हैं, यानी आप इसके अंदर आवेदन करना चाहोगे तो फिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगेंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर इसमें आपका एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगने वाला है। जो अभी आपको स्क्रीन पर देख रहे डॉक्यूमेंट है ये अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से इसके अंदर जॉब ले सकते हो। तो फिर पासपोर्ट आकार का फ़ोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, आधार कार्ड हो गया, शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे आपको चाहिए होंगे। शिक्षा प्रमाण पत्र के अंदर अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो भी ला सकते हो, आसानी से जॉब मिल सकती है। इसके अलावा ग्रेजुएट पास को इसमें अलग से मान्यता दी जा रही है। तो अगर ये सारे दस्तावेज जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं और स्क्रीन पर देख रहे डॉक्यूमेंट है ये आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से अभी जाइए, बिना किसी देरी के ऑनलाइन आवेदन कीजिए। चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप आवेदन किस प्रकार से इसके अंदर कर सकते हो। सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के लिए आप आवेदन किस प्रकार से करोगे, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप इस भर्ती से पिछड़ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है ग्रामीण अस्पताल की भर्ती पर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है gramenhospital.org.in। इस वेबसाइट पर जाकर उसके बाद आपको एक लिंक देखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो भी है रजिस्टर करना होगा, जैसे कि अपना नाम डाल के उसके बाद आपको इसके अंदर जो भी नॉर्मली होता है ईमेल या फिर मोबाइल नंबर डाल के आसानी से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद उसके बाद आपको लॉगिन हो जाना है, पासवर्ड क्रिएट करके आसानी से पासवर्ड और आईडी जैसे ही लगाओगे आप अंदर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होते ही आपको ग्रामीण अस्पताल भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट वैसे ही दिख रही है, उस पर आपको एक बार क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा। आवेदन फॉर्म के अंदर वो भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट है तो फिर उनको आपको स्कैन करके अपलोड कर देना होगा, जैसे कि फ़ोटो हो गया या फिर सिग्नेचर या आदि को आपको आसानी से स्कैन करके अपलोड कर देना है बिना किसी देरी के। उसके बाद आपको फिर से रीचेक कर लेना है कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती नहीं की है या फिर गलती की है तो उसे सुधार करें। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। आवेदन शुल्क आपका लगने नहीं वाला है तो फिर आपको सीधा ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी है एडमिट कार्ड के लिए एक पीडीएफ या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, जो कि भविष्य में काम आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म ग्रामीण अस्पताल भर्ती 2026 के लिए भर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा इस भर्ती से संबंधित या फिर अन्य किसी से भी भर्ती से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।